वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन माय लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसहसंयोजी यौगिक के नामकरण की आईपीसी पद्धति आईपीसी मेथड बताऊंगा, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स के लिए सबसे टफ चैप्टर माना जाता है। बच्चे अक्सर इससे जो है कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने के नाते भागते हैं, और मैं इतना कहूँगा कि अगर पूरी वीडियो में आप बने रहते हैं और ध्यान से देखते हैं तो इन फ्यूचर कभी भी आपको कोऑर्डिनेट कंपाउंड का नामकरण करना, आईपीसी नेम लिखना आपको टफ नहीं लगेगा। तो बने रहिए वीडियो में और देखिए किस तरह से। तो सबसे पहले मैं कोई एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लेता हूँ, K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड एक उपसहसंयोजी यौगिक है। अगर हम इसका नामकरण करते हैं तो सबसे पहले नामकरण करने का तरीका आप जान लीजिए कि नामकरण करते समय इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए कि कभी कभी बड़े ब्रैकेट के बाहर आयन लिखे रहते हैं या कोई एटम लिखा रहता है, और कभी कभी बड़े ब्रैकेट के पीछे लिखा रहता है। तो जब ब्रैकेट के आगे लिखा रहता है, इसका मतलब लिया गया आयन, एक्टिव आयन या काउंटर आयन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और जब इसके पीछे लिखा रहेगा तो काउंटर आयन हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा, और कॉम्प्लेक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो उसका नामकरण करते समय इसका विशेष ध्यान दीजिए कि जैसे मैंने एक फार्मूला मेंशन कर दिया, एक फार्मूला दे दिया है कि अगर काउंटर आयन आगे लिखा गया, अर्थात कोई वो कंपाउंड पहले काउंटर आयन से स्टार्ट किया जा रहा है, लिखा जा रहा है, तब उसका नामकरण कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमने कहा कि नेम ऑफ एक्टिव आयन। जो एक्टिव आयन है, जैसे अगर यहाँ पोटेशियम है तो नंबर आप मत लिखिए, खाली पोटेशियम लिख दीजिए। तो एक्टिव आयन की जगह आप क्या कर दीजिए? पोटेशियम कर दीजिए। इसके बाद हमने लिखा नंबर प्लस लिगेंड्स। अब अंदर भीतर की तरफ लिगेंड्स क्या है? जैसे ये साइनो ग्रुप है, साइनाइड है, तो साइनो ग्रुप लिगेंड्स के रूप में है। तो कितने साइनो हैं? 6। तो नंबर की जगह पर मैंने बताया डाई लिखिए, ट्राई लिखिए, टेट्रा लिखिए, पेंटा लिखिए, हेक्सा लिखिए, ईटीसी कुछ भी लिख सकते हैं जो संख्या दी गई हो। तो यहाँ पर कितना दिया है? 6 दिया गया है, 6 दिया गया है। तो हमने नंबर के लिए पहले एक्टिव आयन को लिख दिया पोटेशियम, और नंबर के लिए लिख दिया हेक्सा। अब लिगेंड्स कौन सा है? Cn है। Cn के लिए हमने बताया साइनो, तो हो जाएगा साइनो। अब देखिए इसके बाद मैंने कहा सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम जैसे यहां Fe है तो Fe को फेरेट लिखेंगे, कॉपर है तो कॉपरेट लिखेंगे, सिल्वर है तो अर्जेंटेट लिखेंगे, या फिर कोई भी दिया हुआ है जैसे Hg दिया हुआ है तो मर्क्यूरेट लिखेंगे। तो इस तरह से यहां पर हेक्सासाइनोफेरेट, पोटेशियम मैंने एक्टिव आयन की जगह पर लिख दिया, नंबर की जगह पर मैंने लिख दीजिए हेक्सा, और लिगेंड्स की जगह पर लिख दिया साइनो, और इसके बाद सेंट्रल मेटल के एटम की जगह पर मैंने लिख दिया फेरेट। अब इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेज। ऑक्सीडेशन स्टेज कितना होगा आप निकाल डालिए। Cn का -1 होता है, तो नंबर ऑफ Cn कितने हैं? 6 हैं, तो -6 हो गया। अब इसमें नंबर ऑफ K कितने हैं? 4 हैं। K का क्या होता है? +1 होता है, तो -6 में से +4 माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या? -2। अगर उसको हम पक्षांतर करेंगे तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेज क्या आएगा? 2। इसको लिख देंगे सेकेंड। यानी इन दिस वे हम देखते हैं कि K4FeCN6 यानी पोटेशियम फेरोसाइनाइड का नाम, आईपीसी नेम क्या हो जाता है? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। अब देखिए मैंने कुछ कंपाउंड आपको दिया है, आप इजी वे में इसका नाम लिख सकते हैं। जैसे दिया हुआ है K4NiCN4, ये कंपाउंड दे दिया गया, आपको इसका नामकरण करना है। तो नामकरण करने के लिए मैंने बताया पहले एक्टिव आयन लिखेंगे। एक्टिव आयन कौन है? यहाँ पे पोटेशियम है, मैंने पोटेशियम मेंशन कर दिया। इसके बाद नंबर ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स की संख्या कितनी है? तो लिगेंड्स की संख्या में मैंने बता दिया कि 4 है, 4 के लिए मैंने टेट्रा लगा दिया। लिगेंड्स कौन है? साइनो है,
तो मैंने साइनो लगा दिया। निकिल है, मैंने बताया जब काउंटर आयन पहले शुरू होगा तो जो सेंट्रल मेटल होगा उसके साथ 8 लगा देते हैं, तो निकिल 8। और यहां पर चूंकि क्या है, निकिल की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, क्योंकि Cn का -1 होता है तो नंबर ऑफ Cn कितने हैं 4, तो -4 हो गया। और पोटेशियम का +1 होता है तो 4 है, तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। +4 और -4 एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, जिसके कारण इसका ऑक्सीडेशन स्टेज 0 होगा। तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकिलेट 0। क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेज जो होता है वो सेंट्रल एटम का, उसको जब भी लिखते हैं तो उसको हम लिखेंगे तो रोमन अंक में लिखेंगे, तो इसलिए मैंने इसको 0 लिख दिया। अब बात आती है दूसरा कंपाउंड Ca2 कैल्शियम फेरोसाइनाइड FeCN6, ये दिया गया है। कैल्शियम फेरोसाइनाइड तो कॉमन नेम हो गया, इसका आईपीसी नेम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले काउंटर आयन लिखेंगे। काउंटर आयन क्या है, कैल्शियम। नंबर ऑफ कैल्शियम की संख्या नहीं लिखते, खाली काउंटर आयन का नाम लिखते हैं, तो काउंटर आयन हो गया कैल्शियम। अब लिगेंड्स दिखेंगे, लिगेंड्स क्या है, साइनो ग्रुप है, साइनो ग्रुप के लिए हमने साइनो लगा दिया। उसके पहले नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं 6, तो 6 के लिए हमने हेक्सा, तो कैल्शियम हेक्सा साइनो। अब इसके बाद अंदर कौन है, आयरन है, आयरन के लिए क्या लगाएंगे फेरेट। और इसमें क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज क्या है 2 है, आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। Ca का क्या होता है, सेकंड ग्रुप का है, एल्कलिक अर्थ मेटल है, तो +2 होता है, तो 2 2 जा 4 यानी +4 हो गया। इसका -1 होता है, -1 6 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। -6 में से +4 हट जाएगा, निकल जाएगा, तो बचेगा क्या +2, तो Fe का क्या हो जाएगा -2 से +2 हो जाएगा। तो +2 होने के कारण हमने इसका ऑक्सीडेशन स्टेज क्या कर दिया, रोमन अंक में 2 कर दिया। अब इसके बाद बात आती है K3FeC2O4 ऑक्सलेट आयन है का होल थ्राइस बड़ा ब्रैकेट, ठीक। यह है पोटेशियम फेरो ऑक्सलेट, कॉमन नेम है। आईपीसी नेम इसका क्या लिखेंगे, सबसे पहले काउंटर आयन, काउंटर आयन क्या है पोटेशियम, मैंने पोटेशियम लिख दिया। इसके बाद क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स की संख्या कितनी है 3 है, इसलिए मैंने लिख दिया ट्राई। अब लिगेंड्स को क्या है, ऑक्सलेट है तो ऑक्सलेटो, और Fe है तो फेरेट। और अगर यहां पर इसका हम ऑक्सीडेशन स्टेज निकालते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, 3rd प्राप्त होता है। इस तरह से K3FeC2O4 का होल थ्राइस यानी पोटेशियम फेरो ऑक्सलेट का आईपीसी नेम क्या होगा, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो फेरेट 3rd। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से किसी इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किसी भी सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। देखिए अब तक आपने देखा कि काउंटर आयन पहले लिखा होता था, आप उसका नामकरण उस विधि द्वारा कर देते थे जो इसके पहले मैंने बताया। अब पहले कॉम्प्लेक्स लिखा रहेगा, इसके बाद काउंटर आयन। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ना तो पहले काउंटर आयन और बाद में कॉम्प्लेक्स, या पहले कॉम्प्लेक्स बाद में काउंटर आयन, इस तरह के कंपाउंड दिए ही नहीं जाते। कंपाउंड केवल कॉम्प्लेक्स दे दिए जाते हैं, खाली ब्रैकेट की चीजें दे दी जाती है और कहते हैं इसका आईपीसी नेम लिखिए। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जब भी आप देखिएगा केवल कॉम्प्लेक्स लिखा है, केवल इतना दिया हुआ है या इतने के बाद इतना दिया हुआ है, तो इस विधि द्वारा नामकरण करेंगे। और अगर पहले दिया है तो इसके पहले विधि द्वारा नामकरण करेंगे। तो चलिए चलते हैं, यहां पर दिया क्या हुआ है, यहां पर है सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स में आप, लिगेंड्स क्या है एमिनो ग्रुप है, और लिगेंड्स की संख्या कितनी है 5 है, तो पेंटा, 5 के लिए क्या लगाएंगे पेंटा। अब इसके बाद देखिए लिगेंड्स कौन सा है एमिनो, पेंटा एमिनो। अदर लिगेंड्स में क्लोरो दिया हुआ है। अब याद रखिए अल्फाबेटिकली अगर क्लोरो पहले पढ़ता तो हम पहले क्लोरो लिख लेते, लेकिन एमिनो ए से है, अल्फाबेटिकली पहले पढ़ रहा है, इसलिए हमने एमिनो को पहले लिख दिया, पेंटा एमिनो। इसके बाद क्लोरो, पेंटा एमिनो क्लोरो। अब यहां पर देखिए कोबाल्ट है,
अगर कॉम्प्लेक्स के पहले काउंटर आयन होता तो कोबाल्टेट लिखते, लेकिन यहां पर चूंकि काउंटर आयन बाद में है इसलिए वैसे का वैसा ही उतार देते हैं, यानी कोबाल्ट, कोबाल्ट और ऑक्सीडेशन स्टेज थर्ड, यानी इसका नामकरण हो गया अभी तक पेंटा एमिनो क्लोरो कोबाल्ट थर्ड, और क्या, क्लोराइड। तो अगर इस तरह के कंपाउंड आपको मिल जाएं जिसमें आपको काउंटर आयन पीछे लिखे हों या काउंटर आयन हो ही ना, तो उनका नामकरण आप इस विधि द्वारा कर सकते हैं कि नंबर ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स की संख्या को पहले रिप्रेजेंट करेंगे और अल्फाबेटिकली जो लिगेंड्स पहले आएगा उसको लिखेंगे। इसके बाद अगर अदर लिगेंड्स दिया हुआ है तो उस अदर लिगेंड्स को लिखेंगे। इसके बाद सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो दिया गया है उसको वैसे के वैसा ही लिख देंगे और उसका ऑक्सीडेशन स्टेज लिख देंगे। तो इसमें मैंने देखा कि कोबाल्ट, एमिनो, क्लोराइडो और क्लोरो है। तो यहां पर हमने क्या कर दिया कि पेंटा एमिनो कर दिया, एमीन जो है अल्फाबेटिकली पहले आता है, क्लोरो बाद में कर दिया, कोबाल्ट लिख दिया और इसका ऑक्सीडेशन स्टेज थर्ड निकाल करके लास्ट में काउंटर आयन क्लोराइड लिख दिया। देखिए मैंने 3 कंपाउंड दे दिया है, पहले कॉम्प्लेक्स लिखा गया है, इसके बाद काउंटर आयन लिखा गया है, पहले कॉम्प्लेक्स लिखा गया है, इसके बाद काउंटर आयन लिखा गया है, और एक ऐसा है जिसमें कोई काउंटर आयन नहीं है। तो मैंने बताया था कि जब काउंटर आयन बाद में होगा या काउंटर आयन नहीं लिखा होगा उस दशा में इस विधि द्वारा नामकरण करेंगे। तो चलिए चलते हैं। इसमें देखिए 2 लिगेंड्स दिया हुआ है, एक एमिनो लिगेंड्स है और एक एक्वा लिगेंड्स है, जल है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले आप नामकरण करेंगे, NH3 दिया हुआ है और H2O दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर देखिए और दोनों उदासीन लिगेंड्स हैं। अब यहां पर एमिनो पहले लिखेंगे और एक्वा बाद में लिखेंगे, तो कितने एमिनो है 4, तो नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हो गए, टेट्रा एमिनो, टेट्रा एमिनो, डाई एक्वा, 2 बार एक्वा लिख दिया ना, डाई एक्वा। इसके बाद कौन सा है, कोबाल्ट, मैंने बताया कि इनमें 8 वगैरह नहीं जोड़ते, डायरेक्ट लिख देते हैं कोबाल्ट। इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेज निकाले थर्ड, और इसके बाद बाहर क्या है, क्लोराइड। तो इस तरह से इसका नामकरण क्या हो गया, टेट्रा एमिनो डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इसके बाद दूसरा कंपाउंड देखिए मैंने दे दिया है COCl2, ब्रैकेट में मैंने एक लिगेंड्स EN लिख दिया है और इसके बाद बाहर काउंटर आयन SO4 है। ये एथेन 1,2 डाई इन होता है, तो कॉम्प्लिकेशन होता है इसमें, लिखने में थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में EN लिख देते हैं। तो EN का मतलब हो गया इथेन 1,2 डाई इन। अब यहां पर क्या करेंगे, पहले क्लोरो के कितने हैं, 2 हैं, तो डाई क्लोरो, कहीं कहीं क्लोराइडो भी लिखा रहता है, आप क्लोराइडो कर दीजिए या क्लोरो कर दीजिए, तो डाई क्लोरो या डाई क्लोराइडो। इसके बाद मैंने बताया था कि अगर लिगेंड्स में पहले ही संख्या दे दी गई है, जैसे लिगेंड्स में संख्या क्या हो गई, एथेन, एथ का मतलब 2, मेथ का मतलब 1, प्रोप का मतलब 3, ठीक। तो अगर पहले से ही संख्या दे दी गई है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके साथ आप डाई, ट्राई, टेट्रा इस तरह से नहीं जोड़ेंगे, बल्कि क्या, बिस, ट्राइस, ट्राइटिस, इस तरह से जो मैंने अभी आपको बताया था। तो यहां पर 2 है, 2 के लिए क्या लगाएंगे, बिस, तो हमने लगा दिया बिस, और इसके बाद इसका नाम क्या है, एथेन 1,2 डाई इन। इसके बाद क्या, कोबाल्ट, कोबाल्ट का अगर हम वो निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेज तो 4th आता है, कोबाल्ट 4th, और इसके बाद काउंटर आयन क्या है, सल्फेट, इसका नामकरण ये हो गया। इसी प्रकार से NiCO4, इसमें किसी प्रकार का कोई काउंटर आयन या एक्टिव मेटल आयन या एक्टिव आयन नहीं दिया गया है, ना तो इसके पहले और ना तो इसके बाद। तब ऐसी दशा में इसका नामकरण सीधे सीधे कर देंगे कि पहली बात तो नंबर ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स कितना है, 4 के लिए क्या लगाएंगे, टेट्रा, लिगेंड्स का है कार्बोनिल है, तो हमने लिख दिया कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। इसके बाद निकिल है, कोई 8 वगैरह नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें कोई काउंटर आयन नहीं दिया गया, तो सीधा निकिल, और चूंकि Na क्या है,
यहाँ पर Na का ऑक्सीडेशन स्टेज क्या आता है, 0 आता है, तो टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0।